नमस्कार दोस्तों, दिल्ली कैपिटल के खिलाफ आया सुनील नारायण का तूफान और उसके बाद अंतिम के ओवरों में आया आंद्रे रसेल और रिंकू सिंह का तूफान, जिससे कोलकाता की टीम ने दिल्ली कैपिटल के सामने पहाड़ जैसा स्कोर खड़ा कर दिया। और उसके बाद दिल्ली की तरफ से आया ऋषभ पंत और ट्रिस्टन स्टब्स का तूफान, जिससे इस मुकाबले में इस टीम को मिली जीत। तो दोस्तों क्या है पूरी हाईलाइट बताएंगे आपको, लेकिन उससे पहले यदि आप भी आंद्रे रसेल को एक खतरनाक T20 बल्लेबाज मानते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। तो दोस्तों आपको बता दें कि IPL 2024 का 16वां मुकाबला दिल्ली कैपिटल और कोलकाता के बीच विशाखापत्तनम में खेला गया, जहां पर पहले टॉस जीतकर कोलकाता की टीम बैटिंग करने का फैसला लेती है और फिर उसके बाद KKR की तरफ से सुनील नारायण और फिलिप सॉल्ट इस पारी का आगाज करते हैं। हालांकि ये दोनों बल्लेबाज 2 ओवर तक काफी धीमी बल्लेबाजी करते हैं, फिर उसके बाद इन दोनों बल्लेबाजों का तूफानी अंदाज देखने को मिलता है, जहाँ पर ये दोनों खिलाड़ी अपनी टीम को महज चौथे ओवर में ही 50 के पार पहुंचा देते हैं। एक तरफ फिलिप सॉल्ट काफी धीमी गति से खेल रहे थे, तो वहीं दूसरी छोर पर सुनील नारायण काफी तेजी से छक्के और चौकों की बारिश कर रहे थे। फिर इसके बाद 5वें ओवर में इस टीम को फिलिप सॉल्ट के रूप में पहला झटका लगता है, जिसके बाद 12 गेंद पर 18 रन बनाकर खेल रहे फिलिप सॉल्ट को वापस पवेलियन जाना पड़ता है। फिर इसके बाद KKR की तरफ से सुनील नारायण का साथ निभाने युवा खिलाड़ी अंकुरिश रघुवंशी आते हैं, जो IPL की इस मैच में अपना डेब्यू मैच खेल रहे थे। आपको बता दें कि आते ही ये खिलाड़ी काफी तेजी से रन बना रहा था और दूसरी तरफ सुनील नारायण भी बहुत तेजी गति से खेल रहे थे। फिर इन दोनों के बीच 104 रन की साझेदारी होती है, तभी सुनील नारायण के रूप में इस टीम को दूसरा झटका लगता है, जो महज 39 गेंद में 7 चौके और 7 छक्कों की मदद से 85 रन बनाकर खेल रहे थे। दूसरी तरफ अंकुरिश रघुवंशी भी काफी तेजी से खेल रहे थे, फिर इनका साथ देने आए आंद्रे रसेल आते हैं। दूसरी तरफ अंकुरिश रघुवंशी काफी तेजी से रन बना रहे थे, फिर इन दोनों के बीच 12 रन की एक छोटी साझेदारी होती है, जिसके बाद अच्छी लय में दिख रहे अंकुरिश रघुवंशी जो 27 गेंद में 4 रन बना चुके थे, उन्हें वापस पवेलियन जाना पड़ता है। फिर कप्तान श्रेयस अय्यर रसेल का साथ देने आते हैं, फिर इन दोनों के बीच 56 रन की साझेदारी होती है। फिर इसके बाद श्रेयस अय्यर के रूप में इस टीम को चौथा झटका लगता है। फिर रसेल का साथ निभाने रिंकू सिंह आते हैं और इन दोनों के बीच महज 32 रन की साझेदारी होती है, जिसके बाद रिंकू सिंह के रूप में इस टीम को 5वां झटका लगता है। फिर इसके बाद रसेल का साथ निभाने वेंकटेश अय्यर आते हैं, फिर इस टीम को रसेल के रूप में इस टीम को 6ठा झटका लगता है, जिसके बाद रमनदीप सिंह आते हैं। हालांकि रमनदीप सिंह कुछ खास नहीं कर पाते और उन्हें वापस पवेलियन जाना पड़ता है, जिसके बाद वेंकटेश अय्यर का साथ निभाने मिचेल स्टार्क आते हैं। तो इस प्रकार KKR की टीम दिल्ली टीम के सामने 272 रन का पहाड़ जैसा स्कोर खड़ा कर देती है, जिसके बाद दिल्ली की तरफ से डेविड वार्नर और पृथ्वी शॉ पारी का आगाज करते हैं। ये दोनों खिलाड़ी अपनी टीम को तेजी से आगे बढ़ा रहे थे, तभी पृथ्वी शॉ के रूप में इस खिलाड़ी को महज 21 रन के स्कोर पर पहला झटका लगता है, जिसके बाद दूसरी छोर पर बल्लेबाजी कर रहे डेविड वार्नर का साथ निभाने मिचेल मार्श आते हैं। फिर तुरंत इस टीम को मिचेल मार्श के रूप में दूसरा झटका लगता है, जिससे बिना खाता खोले मिचेल मार्श को वापस पवेलियन जाना पड़ता है। फिर डेविड वार्नर के साथ निभाने अभिषेक पोरल आते हैं, लेकिन इस खिलाड़ी को भी बिना खाता खोले वापस पवेलियन जाना पड़ता है, जिसके बाद कप्तान ऋषभ पंत आते हैं, तभी इस टीम को वार्नर के रूप में चौथा झटका लगता है, जिसके बाद पंत का साथ देने आए ट्रिस्टन स्टब्स आते हैं और आते ही दोनों खिलाड़ी काफी तेजी से रन बनाते हैं, जिससे इन दोनों के बीच 93 रन की शानदार पार्टनरशिप होती है। तभी इस टीम को ऋषभ पंत के रूप में 5वां झटका लगता है, जिसके बाद स्टब्स का साथ देने आए अक्षर पटेल आते हैं और आते ही बिना खाता खोले अक्षर पटेल को वापस पवेलियन जाना पड़ता है, जिसके बाद सुमित कुमार आते हैं और ट्रिस्टन स्टब्स और सुमित कुमार के बीच 32 रन की साझेदारी होती है। फिर ट्रिस्टन स्टब्स के रूप में इस टीम को 7वां झटका लगता है, जिसके बाद सुमित कुमार का साथ देने रसिक सलाम आते हैं और ये खिलाड़ी भी कुछ खास नहीं कर पाता। फिर इस खिलाड़ी के रूप में 8वां झटका लगता है और सुमित कुमार के रूप में 9वां और एरिक नोकिया के रूप में 10वां झटका लगता है, जिससे दिल्ली की टीम को 18 ओवर में ऑल आउट हो जाती है और दिल्ली की टीम को KKR के सामने हार का सामना करना पड़ता है, जिससे कोलकाता की टीम इस मुकाबले में 106 रनों के बड़े अंतर से जीत जाती है और इस जीत के साथ KKR की टीम इस टूर्नामेंट में लगातार अपनी तीसरी जीत दर्ज कर लेती है। इसी के साथ वह पॉइंट्स टेबल में पहले नंबर पर आ जाती है। तो दोस्तों यदि वीडियो आपको अच्छी लगी हो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे आपको क्रिकेट से छोटी से लेकर बड़ी जानकारी मिल सके।